नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की उस जीवनी पर जिसे वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो जैसे किसी की जिंदगी का पूरा एक्सरे हो। हाँ, बिल्कुल। और ये एक्सरे एक ऐसे इंसान का है जिसने हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को और शायद दुनिया देखने के नजरिए को भी काफी हद तक बदल दिया। और आइजैक्सन की रिसर्च भी कमाल की है। मतलब जॉब्स के साथ 40 से ज्यादा इंटरव्यूज और सैकड़ों दूसरे लोगों से भी बात की, तो एक कच्ची बेबाक तस्वीर मिलती है ना। सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि जॉब्स की शख्सियत, उनकी सोच, एप्पल, पिक्सार, इन सब में उनका क्या रोल था और टेक्नोलॉजी पर उनका क्या असर रहा, इसे थोड़ा गहराई से समझें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका बचपन, गोद लिए जाने का वो एहसास, किताब कहती है कि इससे उनमें एक स्पेशल होने की भावना आई। आपको लगता है इसका उनके उस रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड से कोई कनेक्शन था? हो सकता है। देखिए, उनका वो रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, वो असल में सिर्फ जिद नहीं थी। वो उनका अटूट विश्वास था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कि नियम शायद उन पे लागू नहीं होते। अच्छा। हाँ, और शायद बचपन के अनुभवों ने, उस स्पेशल वाली भावना ने इस चीज को और मजबूत किया हो। अपनी सोच को हकीकत बना देने की जिद। और फिर वो टेक और ज़ेन का अजीब सा मेल, भारत यात्रा, मेडिटेशन, यहाँ तक कि एलएसडी के अनुभव भी, ये सब उनके काम में कैसे दिखता था? देखिए, जॉब्स मानते थे कि क्रिएटिविटी क्या है, बस चीजों को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसा वो कहते थे। हाँ, सुना है। तो ये सारे अलग अलग अनुभव, चाहे वो कैलीग्राफी हो या ध्यान या भारत घूमना, इनसे उन्हें पैटर्न दिखे, अलग तरह से सोचने में मदद मिली। उनके प्रोडक्ट्स के डिजाइन में, उस सादगी में ये चीज झलकती है। फिर एप्पल की शुरुआत हुई वोज़नियाक के साथ, गैराज में। आइजैक सिंह साफ लिखते हैं, जॉब्स कोई इंजीनियर तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विजनरी थे। उनमें कमाल की अंतर्दृष्टि थी। और डिजाइन का मतलब उनके लिए सिर्फ ये नहीं था कि ये चीज दिखती कैसी है। हाँ, ये लाइन तो बहुत मशहूर है उनकी, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली। चीज काम कैसे करती है, इस्तेमाल करने में कैसी लगती है, यहां तक कि डब्बा खोलने का अनुभव कैसा है, हर छोटी बात मायने रखती थी उनके लिए। जुनून था एक तरह का। लेकिन इसी जुनून का एक दूसरा थोड़ा मुश्किल पहलू भी था। किताब इस बारे में बहुत खुलकर बताती है, उनका स्वभाव, लोगों से बर्ताव। हाँ, और आइजैक्सन ने ये ईमानदारी से दिखाया है। वो परफेक्शन चाहते थे, क्वालिटी चाहते थे, और इसके लिए कई बार वो काफी कठोर हो जाते थे, रूखे, डिमांडिंग। अपनी टीम से वो बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे। जरा सी कमी भी बर्दाश्त नहीं थी शायद। बिल्कुल। और फिर चाहे वो कोई भी हो, वो खरी खोटी सुना देते थे। ये उनके व्यक्तित्व का एक डार्क साइड था, जिसे किताब छुपाती नहीं है। फिर उन्हें एप्पल से निकाला भी गया, लेकिन वो रुके नहीं, पिक्सर खरीद ली उन्होंने। हाँ, और वो भी क्या कमाल का दांव था। एक छोटी सी कंपनी को लेके एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। टॉय स्टोरी सोचिए जरा। अरे हाँ, वो तो मतलब पूरी इंडस्ट्री बदल गई उसके बाद। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं थी, वो कहानी और तकनीक दोनों की ताकत समझते थे। और फिर वो वापसी एप्पल में 1997 में, जब कंपनी लगभग खत्म होने वाली थी। और क्या वापसी थी। iMac, फिर iPod, आईफोन, iPad, एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स जिसने मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। वो पूरी आई रेवोल्यूशन। लेस इज मोर वाला सिद्धांत है ना, और यूजर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर। हाँ, जटिल टेक्नोलॉजी को इतना आसान और खूबसूरत बना देना कि हर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहे। उन्होंने वो चीजें दी जिसके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं था कि उन्हें इनकी जरूरत है। फिर कैंसर, और उस दौरान भी उनका काम करते रहना, अपनी लेगेसी को लेकर सोचना। हम्म उनका वो कहना कि डेथ इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ, शायद इसी तरफ इशारा करता है। मौत का ख्याल शायद उन्हें और फोकस दे गया कि वो पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं। तो अगर जॉब्स की सोच को समेटें, सादगी, सिर्फ बेहतरीन लोग टीम में, कस्टमर की जरूरत को उनसे पहले समझना, परफेक्शन को लेकर कोई समझौता नहीं, और पैशन, जुनून सबसे ऊपर। हाँ, ये सब चीजें बार बार आती हैं, और आइजैक्सन की किताब की यही खूबी है। वो इन सबको बिना किसी पक्षपात के जस का तस रखती है। जॉब्स ने खुद कहा था, सच लिखना, कमियों के साथ। तो ये किताब सिर्फ तारीफ नहीं करती, बल्कि एक वास्तविक तस्वीर देती है। बिल्कुल, ये प्रेरक है लेकिन कच्ची और असली है। इसमें जॉब्स के मुश्किल स्वभाव की आलोचना भी है, पर उनके विजन और उसे सच करने की उनकी जो ताकत थी, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो कुल मिलाकर ये किताब दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून और अलग सोच दुनिया बदल सकती है।
लीडरशिप हमेशा आसान नहीं होती, पर प्रेरक हो सकती है। हाँ, और आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जॉब्स की कहानी जुनून की ताकत तो दिखाती है, पर यह सवाल भी खड़ा करती है कि महानता पाने के लिए व्यक्तिगत बर्ताव की क्या सीमाएं होनी चाहिए? क्या एक असाधारण विजन मुश्किल व्यक्तित्व को हमेशा सही ठहरा सकता है?